ज्योतिष जीवन अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरु को नमन करते हुए गणपति को वंदन करते हैं। आज बात करते हैं युवतियों कन्याओं का विवाह न होने का कारण, उसका निवारण और अड़चनें क्या आती हैं। प्राय लड़कियों का विवाह समय पर नहीं होता है तो चिंताएं लाजमी है, माता पिता को चिंता होती है। परंतु आजकल हर समाज के अंदर ये देखा गया है कि लड़कों से अनुपात में लड़कियां बहुत ही कम अनुपात में हैं। फिर भी लड़कियों का विवाह सही समय पर नहीं होता है, बहुत चिंता होती है। जिनके पास जन्म कुंडली है वो तो किसी विद्वान पंडित को दिखाकर उसका उपाय करते हैं या उपाय करने की सोच रहे हैं, बता देते हैं। मान लो किसी के पास में जन्म कुंडली नहीं है तो ये कैसे समझें कि विवाह के योग में क्या अड़चने आ रही है और उसका उपचार क्या करें। उपाय अब किसी के पास में मान लो जन्म कुंडली है या नहीं है तो सबके लिए आज ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकता है। जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अति उपयोगी है। अब बात करते हैं कि कन्याओं के विवाह के लिए विवाह का कारक ग्रह कौन सा है। विवाहों के कारक ग्रह है बृहस्पति, गुरु ग्रह। विवाहों के बाद में दाम्पत्य जीवन का भी कारक ग्रह बृहस्पति, गुरु ग्रह है। विवाह के उपरांत भी पति सुख का कारक भी है बृहस्पति, गुरु ग्रह। कन्या जातक का विवाह अगर मान लो समयानुसार नहीं हो रहा है, एक उम्र निकल गई है, 25 के ऊपर उम्र हुई है, बहुत कोशिश करते हैं मगर कहीं बात नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि उसका गुरु ग्रह कहीं न कहीं कमज़ोर है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है या कमज़ोर है, निर्बल है या अशुभ स्थान में है, तब जाके उसके विवाह में देरी हो रही है। मान लो उसके कुंडली में अगर गुरु ग्रह शुभ होता तो विवाह कभी का हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति का 7वें घर का मालिक बृहस्पति है, विवाह का घर भी 7वां घर है। और बृहस्पति अगर मान लो उच्च का है या अच्छे स्थान पर बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो उसका विवाह जल्दी हो जाता है। बृहस्पति अगर कमजोर है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है या अशुभ प्रभाव में है, तो विवाह में वो देरी अवश्य करवाता है। और विवाह में देरी का कारण क्या क्या हो सकता है। और ये कुंडली की 7वां भाव पति का भाव होता है, 7वां भाव विवाह का भाव भी होता है। अब 7वें भाव पर अगर मान लो शनि ग्रह की दृष्टि है, शनि किसे कहते हैं, जो सने सने चलता है, यानी बहुत ही मंद गति का। तो मान लो शनि कितना धीरे चल रहा है, तो जहां पे उसकी शनि की दृष्टि है या बृहस्पति शनि की दृष्टि में है या बृहस्पति शनि के साथ में है, शनि की युति में है या 7वें स्थान में मान लो बृहस्पति बैठा है या शनि बैठा है, तो विवाह में देरी अवश्य करवाएगा। बृहस्पति मान लो कमजोर है, कोई भी अगर ग्रह शुभ ग्रह हो अशुभ ग्रह हो, अगर मान लो अशुभ ग्रह है और उसका अपन जप करते हैं तो वो अशुभ ग्रह अपनी अशुभता को छोड़कर और शुभता को बढ़ाता है, शुभ दृष्टि करता है, शुभ भाव करता है। और मान लो शुभ ग्रह है, उसके अपन जप करेंगे तो उसकी शुभता में और बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए बृहस्पति जो है उसके ज़्यादा से ज़्यादा अपन को जप करने हैं, बृहस्पति को प्रबल करना पड़ेगा। गुरु ग्रह धनु मीन इसकी स्वराशि है, मकर में ये नीच का होता है और करक के अंदर ये उच्च का होता है। तो मान लो धनु के अंदर मीन के अंदर बृहस्पति होता है, स्वराशि में होता है या करक में होता है, उच्च राशि में होता है, तो विवाह की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। मगर एक बात का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो धनु के अंदर अगर बृहस्पति है, स्वराशि में है, परंतु अगर मान लो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, वो शुक्र का नक्षत्र है, तो बृहस्पति के और शुक्र के बनती नहीं है, तो विवाह में विलंब अवश्य करवाता है। कई बार क्या होता है कि मीन राशि के अंदर बृहस्पति होता है, मीन राशि उसकी स्वयं की राशि है, तो विवाह हो जाना चाहिए। मगर क्या होता है, कई बार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर मान लो है, उत्तरा भाद्रपद कौन किसकी है, शनि का है, तो शनि के नक्षत्र में अगर मान लो मीन के अंदर बैठा है तो विवाह में विलंब करवाता है। अब बात करते हैं, मान लो किसी के जन्म कुंडली है या नहीं है, गुरु शुभ में है या अशुभ में है या कौन से नक्षत्र में है, ये हमको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक बात नक्की है, तय है
कि विवाह में देरी हो रही है, कन्या का विवाह नहीं हो रहा है। अब मुख्य बात करते हैं कि विवाह में विलंब कौन करवाता है? शनि। एक तो अगर मान लो गुरु कमजोर है तो विवाह में विलंब होगा। दूसरा है शनि। शनि अगर मान लो 7वें भाव पर दृष्टि है या 7वें भाव में बैठा है या 7वां सप्तमेश और शनि साथ में बैठा है, युति है, या मान लो गुरु पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह में विलंब वो अवश्य करवाता है। अब विवाह में विलंब के मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो गुरु कमजोर होना या अशुभ प्रभाव में होना, और दूसरा है शनि। अब मुख्यतः बात करते हैं कि इसका दोष निवारण का कारण क्या है, अपन निवारण इसका कैसे कर सकते हैं। अब मूल रूप से जो जातक स्वयं, ये उपाय क्या करना है, स्वयं को करना है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। कई बार क्या करते हैं कि किसी के पास में जाते अपन कि हमारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो कोई बोलते हैं, कोई बोलते हैं, अलग अलग उपाय बताते हैं। मूलतः उसका उपाय क्या है? पहला तो है बृहस्पति ग्रह यानी गुरु ग्रह को आपको प्रबल करना पड़ेगा। चाहे आपके पास में जन्म कुंडली है या नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर विवाह में देरी हो रही है तो उसका मतलब सीधा सा उपाय है कि बृहस्पति को आपको प्रबल करना पड़ेगा। और बृहस्पति को प्रबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मंत्र जाप करने पड़ेंगे। जो स्वयं जो जातक है उसको स्वयं को मंत्र जप करना पड़ेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस प्रकार से बृहस्पति का मंत्र प्रतिदिन 1 माला करनी है, जब तक विवाह न हो जाए तब तक। और मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि बृहस्पति का मंत्र जो जातक जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको विवाह तक तो 1 माला करनी है, और विवाह के बाद में भी कंटिन्यू उसको चालू रखना है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का जो प्रबल ग्रह है वो बृहस्पति है। तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम नहीं आए, दाम्पत्य जीवन में तकलीफ नहीं आए, इसलिए आपको कंटिन्यूज बृहस्पति मंत्र का जप करना है। उसके बाद में बृहस्पतिवार का व्रत भी रखना है, एक समय भोजन करना है, फलाहार आप कर सकते हो, और बृहस्पतिवार का आपको नित्य व्रत भी करना है। अब दूसरा है शनि ग्रह। शनि ग्रह विवाह में मुख्य रूप से होता है। मान लो शनि पाप ग्रह में है, अशुभ दृष्टि कर रहा है, या शनि के साथ में युति है, तो शनि ग्रह को आपको शांत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जब तक विवाह हो तब तक शनि मंत्र का भी 1 माला आपको नित्य करनी पड़ेगी। उसका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। इस प्रकार से आपको शनि मंत्र की 1 माला प्रतिदिन करनी पड़ेगी। अब गुरु ग्रह का मंत्र और शनि का मंत्र यह आपको विवाह तक करना है। गुरु ग्रह तो आप बाद में भी करोगे तो उत्तम रहेगा। कन्या जातक है उसका एक और भी उपाय है कि जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है या 11 है, उस दिन आप लोटे में जल भर के और वटवृक्ष में, या तो वटवृक्ष में चढ़ाओ या पीपल में चढ़ा के उसकी 108 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। उससे भी मतलब विवाह योग्य जल्दी बनते हैं। अब मैं आपको एक अन्य बात बता रहा हूं कि उसमें मान लो अगर राहु की दृष्टि है, बृहस्पति पर राहु की दृष्टि है या 7वें घर पर राहु की दृष्टि है, तो राहु का रंग है काला, शनिदेव का रंग है नीला। तो मान लो जो जातक है काले वस्त्र पहनते हैं, अगर काला वस्त्र किसका प्रतीक है? राहु का, और नीला वस्त्र पहनते हैं वो है शनि का। अगर मान लो काला वस्त्र आप पहनते हो, शनि के वस्त्र आप पहनते हो काले या नीले, तो उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा और विवाह में आपको विलंब करवाएगा, तकलीफें देगा। इसलिए जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि काले वस्त्र राहु का प्रतीक और नीला वस्त्र यानी कि शनि का प्रतीक, इसको नहीं पहनना चाहिए जब तक विवाह हो जाए तब तक। मेरे इस चैनल का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ज्योतिष के बारे में, उपायों के बारे में बता सकूं। जय श्री कृष्ण।